समय यात्रा या टाइम ट्रैवल। वैसे तो टाइम ट्रैवल रिलेटेड बहुत से मूवीज़ या शोज़ आपने देखे होंगे, बट क्या आपको याद है कि वो कौन सा टाइम ट्रैवल मूवी या शो था जिसको आपने पहली बार देखा था? तूने कौन सा पहला टाइम ट्रैवल मूवी देखा था? मैंने कौन सी टाइम ट्रेवल मूवी पहले देखी थी? याद नहीं आ रही, तू बता। मेरी बात करूँ तो सबसे पहला टाइम ट्रैवल शो जो मैंने देखा था वो था डोरेमोन। डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन एक टाइम ट्रैवल शो है। एटलीस्ट स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था, बाद में स्लाइस ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करता है। बट उसके बहुत से एपिसोड्स में वो लोग ने टाइम ट्रैवल करके पास्ट या फ्यूचर में गए थे, और ये देख के मुझे भी टाइम ट्रैवल करना था, पास्ट में जाके अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मुझे तो फ्यूचर में जाना था। अच्छा, क्या देखने के लिए? बस एक चीज़ देखना था, जो इस लड़की से मैं शादी करूँगा, क्या वो हॉट होगी? बड़ा हरामी हो बेटा। बस ये कॉन्सेप्ट सोच कर ही कितना अमेजिंग लगता है ना कि कोई पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। लाइक अगर तुम्हें एंशियंट टाइम में जाने का मौका मिले, या डायनासोर के टाइम में जाने का मौका मिले तो, या डेकेड्स या सेंचुरीज फ्यूचर में। वाओ। पर रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, बट क्या पता फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए। तब तक के लिए तो हमें मूवीज से ही काम चलाना पड़ेगा टाइम ट्रैवल के एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो जब मुझे ये साइंस फिक्शन जॉनरा में इंटरेस्ट था, तभी मैंने बहुत सारे टाइम ट्रैवल्स रिलेटेड मूवीज या शोज देखे थे। पास्ट रिलेटेड कुछ देखना था तो जैसे ब्लैक नाइट, जिसमें मेन कैरेक्टर एंशिएंट टाइम में जाता है, और फ्यूचर का कुछ देखना था तो लव स्टोरी 2050। याक, कैसी कैसी मूवी देखता था यार। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारी मूवीज जैसे जस्ट विजिटिंग, फंटूश, एक्शन रिप्ले और साउंड ऑफ थंडर, बार बार देखो, एटसेट्रा। ये सब देखने के बाद मुझे फिर से डोरेमोन देखना पड़ा ताकि मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। ये सारी मूवीज इतने बेकार क्यों है? क्योंकि अगर ये सब में टाइम ट्रैवल नहीं होता तो भी ज़्यादा कुछ मूवी में फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मूवीज़ को छोड़ के। एग्जाम्पल के लिए, मूवी के स्टार्ट में कैरेक्टर पास्ट में जाता है और पूरे मूवी उधर ही रहता है, और लास्ट में अपने टाइम वापस चला आता है। अगर हम टाइम ट्रैवल को किसी एक सपने से रिप्लेस कर दे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओह अच्छा। वेल, मैंने ये सारे बकवास मूवीज़ ही नहीं देखे हैं, ये सब के बीच काफ़ी अच्छे मूवीज़ भी देखे हैं। जैसे हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, एक्स-मैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एवेंजर्स, एंड गेम। अब ये सब मूवीज इतने अच्छे क्यों है? पहले तो सब एक्चुअल टाइम ट्रैवल मूवीज़ है, विदाउट टाइम ट्रैवल ये मूवी कुछ अलग ही होती। सेकेंड, इन सब में जो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छा और इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे और कौन से मूवीज है? मूवीज़ जैसे बैक टू द फ्यूचर, लूपर, ऑस्टिन पावर, ये सब अच्छे टाइम ट्रैवल मूवीज़ के लिस्ट में आते हैं। बट इनसे भी अच्छे टाइम ट्रैवल मूवीज़ है। इनसे भी अच्छे? हाँ, और जब मैंने वो देखा तब आई वॉज लाइक वाओ, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। इतने सालों से ऐसे ही टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस तो करना चाहता था। अच्छा, तो वो कौन सी मूवीज है? ऐसे कुछ ही मूवीज़ है, लाइक इंटरस्टेलर, प्रीडेस्टिनेशन, योर नेम। हाँ, मैंने देखी है, पर समझ में नहीं आई ये सब मूवी को इतना अच्छा क्यों माना जाता है। क्योंकि इनमें जो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट और थियरीज यूज़ हुए हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर एक बार समझ लिया तो एक एक डिटेल देखने में मज़ा आता है। अगर आपको मेरे जैसे ही टाइम ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो आपने टाइम ट्रैवल रिलेटेड इवेंट्स या थियरीज इंटरनेट में ज़रूर सर्च किए होंगे। पर मैं तो इंटरनेट में सिर्फ फिर बाद में मैंने एक शो देखा, और वो देखने के बाद आई वॉज लाइक वो, ये क्या है? इतना गंदा था? नहीं, इतना अच्छा था। इसमें सारे टाइम थियरीज एंड टाइम कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे टाइम डिलेशन, टाइम लीप, वर्ल्ड लाइन्स, टाइम पैराडॉक्स, एटसेट्रा। और तो और रियल लाइफ इवेंट्स का भी यूज़ किया गया है, लाइक जॉन टीटर, IBM 5100, सन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और सिर्फ नाम के लिए नहीं, बहुत अच्छे से यूज़ भी किया गया है सबको। अच्छा, तो यह शो है कौन सा? अरे हाँ, ये शो का नाम है स्टाइन्स गेट, और मुझे ये और डार्क वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवल शोज लगते हैं। हाँ, मुझे पता चल गया कि बेस्ट टाइम ट्रैवल शोज कैसे होते हैं। कैसे? ऐसे मूवीज या शोज जिसको देख के लोग समझ ही नहीं पाए, वो बेस्ट टाइम ट्रैवल शोज होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट स्टोरीज ही बेस्ट हो। उल्टा, जो स्टोरी लोगों को अच्छे से समझ आए वो अच्छी स्टोरी होती है। अच्छे टाइम ट्रैवल शोज लिखना इजी टास्क नहीं है, छोटी सी छोटी डिटेल पे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बहुत से प्लॉट होल्स हो जाते हैं एंड देन नथिंग विल मेक सेंस।
अच्छा, ये सब मूवीज़ में कोई अच्छे सीन्स है क्या? यू नो आई एम 18+। अच्छा, तो तेरे जैसे पर्वर्ट्स के लिए डार्क है ना। आई एम नॉट अ परवर्ट, आई एम अ परवर्टेड जेंटलमैन।